आज हम बात करेंगे मेंटल मास्टरबेशन और वीक मेंटालिटी के बारे में। मेंटल मास्टरबेशन एक भ्रम होता है, एक इल्यूजन होता है कि हम ओवर प्लानिंग, ओवर थिंकिंग और ओवर कंज्यूमिंग ऑफ कंटेंट से प्रोग्रेस करें हैं। ये ज़्यादातर हम देख सकते कि आजकल हो रहा है जब हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट या फिर कोई लुक्स मैक्सिंग या जिम वगैरह जैसे कुछ चीज़ें ज़्यादा देखने लग जाते हैं, तो हमें एक ऐसा एहसास आता है कि हाँ, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। वो एक जाल कह सकते हो, एक भ्रम कह सकते हो जो कि हमारा ब्रेन रचाता है, या लिजर्ड ब्रेन कह लो, जो कि डोपामीन जैसे केमिकल्स की वजह से बनता है। लेकिन असलियत में हम बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर रहे होते, सिर्फ हमारा टाइम ही वेस्ट हो रहा होता है। और ये ज़्यादातर स्पेशली होता है कि एंड बुक समरीज, और जब हम ये कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाते हैं तो हम उसको अपनी लाइफ में विजुलाइज कर कि हाँ, कि अगर मैंने किसी यूट्यूबर की वीडियो देखी रूटीन के बारे में, न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में, तो हम विजुलाइज करने लग जाते हैं उसी चीज़ को कि मैं भी बैठ कर सेल्फ इम्प्रूवमेंट में प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मेरी एक दिन में इतनी बड़ी बॉडी बन गई। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो अटेंशन स्पैन वगैरह और जो हमारे काम करने की कैपेबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। पर असलियत में हमारा टाइम ही वेस्ट हो रहा होता है। हमें पता होता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ फ़ोन ही देख रहे हैं। जहाँ पर पहले हम मूवीज़ में टाइम वेस्ट करते थे, अब हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट को देखते हुए टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बस एक एहसास, एक पर्सपेक्टिव बदल गया है कि मैं एक अच्छी चीज़ देख रहा हूँ, और मूवीज़ में सिर्फ हम एंटरटेनमेंट कर रहे होते थे, एंटरटेन हो रहे होते थे। इसकी वजह से क्या होता है कि मेंटल मास्टरबेशन में जब भी हमें कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं या कोई काम करने को मिलता है, तो हम उसे विजुलाइज ही करते रह जाते हैं। वो चीज़ हमारे दिमाग में ही रह जाती है, लेकिन एक स्टेप नहीं ले पाते। जैसे कि आजकल होता है कि अगर हमने सोच लिया कि मैं स्टडी करने के लिए 4 घंटे बैठना चाहता हूँ, तो उससे पहले हम विजुलाइज करने लग जाते हैं। विजुलाइज करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, जो कि हमें ट्रेन करती है हमारे माइंड को। लेकिन जब हम सारा दिन वही करने लग जाते हैं, हम सारा दिन ओवर प्लान ही करते रहते हैं, कोई स्टेप नहीं लेते, तब जाकर चीज़ें खराब होने लग जाती हैं। मेंटल मास्टरबेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कॉन्स हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। पहला है paralysis of action. We start to overthinking, overplan rather than taking action and starting from the small. This result in procrastination and giving others something to occupy opportunities. Paralysis of action का मतलब है कि हम जब भी कोई अपॉर्चुनिटी, कोई प्रोजेक्ट करने की बात आती है, स्टडी करने की बात आती है, जिम जाने की बात आती है, कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है, उसके करने के पहले का जो फेज़ होता है उसमें हम ओवर प्लान करने लग जाते हैं और परफेक्शनिज्म के घेरे में धंसते जाते हैं और यही सोचते रह जाते कि इस चीज़ को मैं कैसे शुरू करूं, कब शुरू करूं, और कैसे सही एक आइडल अपॉर्चुनिटी आए जब मैं शुरू करूं। जिसकी वजह से हम स्मॉल स्टेप नहीं लेते और पहले स्टेप नहीं लेते, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप बिना प्लानिंग के भी चल रहे हो तो पहले स्टेप लेना ज़रूरी होता है। जब आप स्टेप लोगे फिर ही आपकी प्लानिंग काम कर सकती है। चाहे आपके पास बड़े से बड़े कंट्रीज़ का साइंटिस्ट ने प्लानिंग कर दी हो, लेकिन अगर आप स्टेप ही नहीं लोगे तो वो एक सिर्फ मेंटल मास्टरबेशन के रूप में, वीक मेंटालिटी के रूप में बनकर रह जाती है, जो कि आजकल ज़्यादातर सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट के साथ हो रहा है। हम बस उसे देखते ही रहते हैं, डायरी पर लिखते ही रहते हैं, लेकिन उसे एग्जीक्यूट नहीं करते। एग्जीक्यूशन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ है लो कॉन्फिडेंस। Each cycle of not taking action and staying back on opportunities reinforces self-doubt. Am I loser? Am I stupid? Etc. जब हम इसी चीज़ से बार बार गुजरते रहते हैं कि हम ओवर प्लान ही करते रहते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ पाता क्योंकि हम उसे एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में एक कोपिंग मैकेनिज़्म एक्टिवेट हो जाता है और ये सोचने लग जाता है, क्या मैं स्टूपिड हूँ? क्या मेरे प्लान में कुछ कमी थी? क्या मुझे वो आइडल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई?
क्या मेरी किस्मत बुरी है, क्या मैं लूज़र हूँ, ऐसे जो कोपिंग मैकेनिज्म आने लग जाते हैं। लेकिन हम रूट कॉज को भूल जाते हैं कि ये पैरालिसिस ऑफ एक्शन की वजह से लो कॉन्फिडेंस आ रहा है। तीसरा पॉइंट जो कि लो कॉन्फिडेंस की वजह से ही आ जाता है, ये सभी पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड हैं। वीक विल पावर, आवर ब्रेन बिकम एडिक्टेड टू स्पेसिफिक कंटेंट और टू इजी टास्क विच लीड टू डिफिकल्टी इन अचीविंग हार्डर गोल्स और कंप्लीटिंग टास्क। अब जब हमारे पास लो कॉन्फिडेंस होगा तो आगे जब भी हम कोई काम करने लगेंगे तो ये हो जाएगा कि आपकी जो ब्रेन है वो वीक विल पावर में धंसता चला जाएगा और आपके पास यही आएगा कि मैं आसान करने के लायक ही हूँ, मैं आसान काम ही करूँगा। आपके ब्रेन में ये एक कोड बैठ जाता है कि मैं तो आसान काम करूँगा। जब भी आप कोई हार्डर काम करने की बात करते हो, जैसे कि आपने 6 घंटे पढ़ना हो बैठकर, बिना फ़ोन के 1 घंटा निकालना हो, जर्नलिंग करनी हो, एटसेट्रा, जो भी हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट में देखते हैं, या फिर कोई भी जो हार्डर चीज़ होती है, तो वो करने से पहले हम कोप करने लग जाते हैं लो कॉन्फिडेंस की वजह से, जिसकी वजह से हमारी विल पावर जो वीक हो जाती है और फिर वो काम रह जाता है और हम अपॉर्चुनिटीज़ में इस भागदौड़ की ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं और हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता है। हम डिप्रेशन और एंजाइटी के घेरे में धंसते चले जाते हैं। चौथा है आइडेंटिटी इल्यूजन। वी स्टार्ट टू लिव इन इल्यूजन ऑफ बीइंग इंटेलेक्चुअल और स्ट्रेटेजिक विदाउट एनी रियल अचीवमेंट। अगर हम मेंटल मास्टरबेशन की वजह से काम कर भी लें, मतलब कि इजी टास्क भी कर ले, तो हमारे ब्रेन में ये रह जाता है कि मुझसे तो बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, मुझसे तो बड़ा स्ट्रेटेजिक कोई नहीं। जो कि आजकल हम देख सकते हैं कि कैसे एक ब्रेन रॉट मैनिपुलेटर्स, ब्रेन रॉट साइकोलॉजिस्ट बन रहे हैं इंटरनेट पर। वो एक आइडेंटिटी इल्यूजन ही है और कुछ नहीं है। वो एक इल्यूजन है कि हाँ, मैंने 4 किताबें साइकोलॉजी पर पढ़ ली तो मैं एक साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजी मास्टर बन गया। अब मुझे साइकोलॉजी के बारे में बहुत सारा पता लग गया, मैं लोगों को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, मैं प्रोपोगंडा रचा सकता हूँ, कुछ भी है, जो भी आ जाता है साइकोलॉजी में, तो वो एक आइडेंटिटी इल्यूजन बन जाता है। जब हमारे सामने कोई असली बंदा आता है, टक्कर का आता है, तब हम सिर्फ एक खाली डंके की तरह रह जाते हैं और बचते रहते हैं, खाली बर्तन की तरह बचते रहते हैं और कुछ नहीं है। और वो जो बंदा होता है जिसके पास असली नॉलेज होती है, जो कि टक्कर का होता है, वो हमारी अपॉर्चुनिटी के ऊपर हक जमा कर ले जाता है। उसका हक भी है क्योंकि उसके पास वो नॉलेज है, वो हमारी तरह खाली नहीं है, वो इल्यूजन में नहीं जी रहा है। इसलिए उस अपॉर्चुनिटी को ले जाकर खुद की लाइफ में ले जाता है और खुद की लाइफ को चेंज करता है। 5वीं चीज़ है परफेक्शनिस्ट ट्रैप। ये आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। Whenever opportunity arrive, rather than taking action, we start to wait for perfect condition and better tools. As a result, the project slip out of our hand or it never leaves our mind. ये परफेक्शनिस्ट ट्रैप को अगर मैंने आसान बताना हो एक स्टोरी के माध्यम से, वो होगा कि अगर आपने सोचा कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आप कहोगे कि मेरा लोगो भी बेस्ट से बेस्ट हो, दुनिया से सारे से बेस्ट, मेरी पहली वीडियो भी बेस्ट से बेस्ट हो, मेरी पहली वीडियो में ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स आने ही चाहिए, नहीं तो मैं काम नहीं करूँगा। इससे क्या होता है कि या तो हम स्टेप ले नहीं पाते, जो कि हम आगे स्टोरी में समझेंगे, या फिर वो हमारे दिमाग में ही रह जाता है क्योंकि हमारे पास वो एग्जीक्यूशन की पावर नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट, हमारी लाइफ वहीं पर ही रह जाती है, हमारे साथ ही दफन हो जाती है। अब हम इसे छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि आजकल से वर्ल्ड के बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है, स्टार्टअप वर्ल्ड। वी कैन सी इन द मॉडर्न वर्ल्ड मैनी aspiring founders and spend their time, money and attention on perfecting logos, website and branding, which is important, but because of being in the illusion of perfectionism, they never launch their startup becomes useless as time in the world progress. आजकल जितने भी ज़्यादा एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप फाउंडर्स एटसेट्रा जो भी आ रहे हैं, न्यू क्रिएटर्स आ रहे हैं, वो परफेक्शनिस्ट ट्रैप, लो विल पावर एटसेट्रा जो भी मेंटल मास्टरबेशन की वजह से चीज़ें हैं, उनकी वजह से जो है वो अपने स्टार्टअप को सोचते हैं कि मेरा लोगो भी बेस्ट हो, ब्रांडिंग भी बेस्ट हो, वेबसाइट भी बेस्ट हो, मेरा पहला प्रोडक्ट भी बेस्ट हो, मेरे पास 1000 कस्टमर आने चाहिए, सिर्फ प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस हो। अब उससे क्या होता है, अगर वो एग्जीक्यूट कर दें
तो वो आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि अब उनके सामने एक दीवार खड़ी हो गई है कि उसके कि अब उन्होंने एकदम से ऊपर छलांग मारनी है परफेक्शनिज्म की वजह से। वो स्मॉल स्टेप्स तो ले नहीं रहे, जिसकी वजह से वो ओवर टाइम प्रोग्रेस करते रहे। वो चाहते हैं कि एकदम में ऊपर जाएं। अगर हमने खुद के घर तक जाना है तो उड़कर जाए, ना कि हमें रोज रोज वाले रास्ते से जाना पड़े, ना कि हमें चेक पॉइंट लेने पड़े, सीधा ही हम लास्ट स्टेज पर जाएं। उनका स्टार्टअप या तो ख़त्म हो जाता है इट्स ग्रोइंग वर्ल्ड में, या फिर उनके दिमाग में ही रह जाता है और वो न्यू आइडिया ढूंढने लग जाते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को चेंज कर पाए। अब मेंटल मास्टरबेशन की वजह से हमारी लाइफ में डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारा काम जो है वो अधूरा रह जाता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि इसके रूट कॉज क्या हैं, क्यों मेंटल मास्टरबेशन जो जगह ले रहा है आजकल की सोसाइटी में, क्यों वीक मेंटालिटी। जो पहले हमने पांच पॉइंट डिस्कस किए हुए, उसके डिसएडवांटेजेस थे मेंटल मास्टरबेशन के, जो कि हम आजकल की दुनिया में देख भी सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा लागू हो रहे हैं। कोई भी स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसको परफेक्शनिज्म चाहिए, कोई मूवी बनाना चाहता है, कोई वीडियो बनाना चाहता है, कोई अपने चैनल पर पहली वीडियो डालना चाहता है, वो परफेक्ट चाहता है उसे। वो हर एक टूल को परफेक्ट चाहता है कि मुझे तो कोई देवदूत आकर चीज़ें पकड़ा दे और पहले ही दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर और मैं करोड़ों पैसे छापने लग जाऊँ, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाते। और जब प्रोग्रेस नहीं आती है तो खुद को लूज़र समझने लग जाती हैं, और या फिर आइडेंटिटी इल्यूजन बन जाता है, जिसकी वजह से हम डिप्रेस हो जाते हैं। सो वेलकम टू द पार्ट 2। और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन थी। उस टाइम ने सिर्फ यही बात की थी कि मेंटल मास्टरबेशन के क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। मेन पार्ट 2 है, इसमें हम कुछ कॉजेस की बात करेंगे कि मेंटल मास्टरबेशन क्यों होता है, वीक मेंटालिटी क्यों आती है। बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। सो हमारा पहले पॉइंट है फियर ऑफ फेलियर। मैनी पीपल इंडल्ज इन मेंटल मास्टरबेशन बिकॉज दे आर सीक्रेटली अफ्रेड टू फेल इन द रियल वर्ल्ड। जब भी हम कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले होते हैं, कोई भी नया आइडिया को एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। आइडियाज़ नहीं बल्कि थॉट्स आते हैं कि अगर मैंने ये कह दिया तो मेरे फूफा जी क्या कहेंगे, अगर मैंने ये कर दिया मेरे दोस्त क्या कहेंगे कि अबे तू इस उम्र में वीडियोस बना रहा है। जब हम अपने लाइफ के अलग अलग नेगेटिव विजुअलाइजेशन करने लग जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स लाने लग जाते हैं, तो हमें होता है कि चलो रहने देते हैं, मैं इस काम को छोड़ ही देता हूँ। तो हम क्या करते हैं कि हम उसे विजुअलाइज कर बस दिमाग में ही ओवर प्लान करते रहते हैं। जैसे कि वहाँ पर भी लिखा है कि डे ड्रीमिंग, ओवर प्लानिंग और एंडलेसली इमेजिनिंग सक्सेस। हमें अपनी फैंटेसी के वर्ल्ड में रहना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसकी वजह से हम नहीं चाहते कि हम उससे बाहर आए, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट, हार्ड वर्क के लायक, स्मार्ट वर्क के लायक, हमारे एनर्जी को लगाने वाली है, और हम नहीं चाहते कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। इसलिए हम अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में ही रहते हैं और बार बार ओवर प्लानिंग और ओवर एंडलेसली इमेजिनिंग सक्सेस। तो ये जो है हमारा कॉन्फिडेंस एक लिमिट में ला देता है कि अब इस चीज़ से, इस लाइन से ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं जा सके, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो तभी बढ़ेगा जब आप अलग अलग एम्बैरेसिंग चीज़ों से गुजरोगे और आप समझोगे कि हाँ कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, फिर कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन हम अपने फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे हैं जो कि 100% परफेक्ट है, जो कि 100% हमारी तरफ बायस्ड है और हमारे विरुद्ध नहीं जाता। इसलिए हम मेंटल मास्टरबेशन करते रहते हैं, ओवर प्लानिंग करते रहते हैं और फैंटेसी वर्ल्ड में जीते रहते हैं। सेकेंड है instant dopamine gratification. Overthinking and imagining success provide a small dopamine rush, just like scrolling endlessly on social media. जैसे कि हमने पहली बात की कि हमारा जो फैंटेसी का वर्ल्ड है, जिसमें हम ओवर प्लानिंग करते हैं, जिसमें हम अपने आइडियाज़ को सिर्फ पॉलिश करते रहते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते, जिसमें हमें कोई बुरा भला नहीं कहता, हम राजा हैं उस दुनिया। तो उसकी वजह से जब हमारी ईगो सेटिस्फाई होती है, जब हमें कोई ऐसा फाइट और फ्लाइट मोड नहीं लगता,
तो हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है और हम इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं उसके, चाहे वो छोटी सी डोज ही क्यों ना रिलीज करता हो हमारा दिमाग, लेकिन वो एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बन जाती है। तुम खुद देखो, तुम यहाँ पर बैठे हो, तुम ऐसे सोचने लग जाओ कि तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, तुम्हारे पास बड़ी बिल्डिंग है, तुम्हारे पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तुम खुश हो जाओगे। वो छोटी सी डोपामिन की डोज भी होगी। लेकिन तुम सोचने लग जाओ कि मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर को लाने के लिए अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो आपके दिमाग में आने लग जाए कि कैसे कैसे हम करें, फाइट और फ्लाइट मोड में चल जाएगा आपका दिमाग। तो इसलिए हम बार बार उसी अपने फैंटेसी के वर्ल्ड में फंसे रह जाते हैं और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं करते, अपनी मेंटालिटी को चेंज नहीं करते और हमारी मेंटालिटी एक वीक मेंटालिटी बनकर। थर्ड पॉइंट है परफेक्शनिज्म ट्रैप। Mental masturbation often hides behind perfectionism. You tell yourself, I will act only when everything is perfect. My plan, my timing, my resources. जैसे कि हमने पिछले पार्ट में बात करा था कि परफेक्शनिज्म कितना बड़ा ट्रैप है मेंटल मास्टरबेशन में। तो मेंटल मास्टरबेशन में क्या चीज़ होती है कि हम पूरी परफेक्शनिज्म लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कि कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो तो आपको होता है कि ये 100% कंप्लीट हो, एक भी कमी ना हो, इसमें 1% भी कमी ना हो, 100% हो, और लोग उसे देख करके वाह यार, अगर ये चीज़ होनी चाहिए तो ऐसे होनी चाहिए, मतलब कि आप वही फैंटेसी वर्ल्ड वाली चीज़। जब आप 100% चीज़ों के काम ना करने लग जाते हो या इच्छा करने लग जाते हो कि हाँ ये 100% हो, मेरे पास सही टाइम पर वीडियो करूँ कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएं, 1 मिलियन व्यूज़ आए, एटसेट्रा, जो भी परफेक्ट से परफेक्ट चीज़, तो हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, सिर्फ उसे पॉलिश करते रहते हैं, हम उसको रगड़ते रहते हैं, चमकलाते रहते हैं। लेकिन उस चमक का भी क्या फ़ायदा अगर वो किसी काम पर, क्योंकि अगर हमने अपने आइडिया को सिर्फ चमकाते रहे, डायरी पर लिखते ही रहे, दिमाग में विजुलाइज करते रहे, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किया, तो उससे उस आइडिया को पॉलिश करने का क्या फ़ायदा। मतलब कि अगर आप किसी चीज़ को पॉलिश कर रहे हो तो उसे प्रेजेंट भी करो, दिखाओ कि हाँ मेरे पास कोई चमकीली चीज़ है, मेरे पास पॉलिश्ड चीज़ है, इसकी वैल्यू इतनी है, तो जिसके बदले में आपको वो जो भी आपका जो टारगेट है वो मिले। तो परफेक्शनिज्म ट्रैप बहुत बड़ा कॉज होता है मेंटल मास्टरबेशन का। आप ये चीज़ देखोगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, सेल्फ हेल्प बुक्स एटसेट्रा। तो क्या होता है कि हम बुक्स जब पढ़ते हैं तो हम फैंटेसी ही क्रिएट कर रहे होते हैं, स्टोरी, क्योंकि वो स्टोरी टेलिंग ही है, उसमें नॉलेज स्टोरी टेलिंग के रूप में दी है, स्टोरी के रूप में दी है। अगर आप 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ोगे तो उसमें हिस्ट्री की स्टोरी से बताई गई है और उसमें ही नॉलेज है, क्योंकि हम वो स्टोरी को पढ़ रहे हैं तो हमारा दिमाग उसे विजुलाइज कर रहा है कि हम ही उसी स्टोरी में। तो क्या होता है कि हम 100% खुद की तरफ बायस्ड होते हैं, हम चाहते हैं कि हमें ही सब कुछ मिले। तो वो परफेक्ट क्या होता है कि परफेक्ट हो, अगर मैं स्टोरी में हूँ तो परफेक्ट हूँ, मैं बुरे करैक्टर में ना जाऊँ। आप बचपन से ही होता है कि हम एक हीरो बने, ना कि विलन, लेकिन वो लाइफ के अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं जो हमें बना देती हैं। वो ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, लेकिन हीरो बनना हमारी जो इटर्नल इच्छा है, कामना है, वो ही हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। क्योंकि अगर आप हीरो बनना चाहते हो तो आपको उस पेनफुल स्टेजेस पे से भी तो गुजरना होगा। जैसे कि इंस्टाग्राम पर बहुत चलता है कि आई एम बैटमैन। तुम कितना बैटमैन की तरह अपनी इंटेलिजेंस को पॉलिश कर रहे हो, कितनी नॉलेज ले रहे हो, उस नॉलेज को कितना एग्जीक्यूट कर रहे हो, कितना आप लोगों की सर्विस कर रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो। ऐसे मतलब कि फैंटेसीज में हम 100% रहते हैं, पॉलिश तो करते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते। एग्जीक्यूशन करना सीखो, एग्जीक्यूट करना सीखो प्लान्स को। जब तक आप प्लान्स को एग्जीक्यूट करना नहीं सीखोगे तब तक आपकी लाइफ में चेंज आना नहीं शुरू होगा। फिफ्थ पॉइंट है escapism from painful reality. Life is hard, challenges, be it academics, finance or relationships, create stress. Instead of confronting these issues, the mind often chooses escape. सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिएशन। लेकिन फिफ्थ पॉइंट ये है कि हम अपनी जो असल दुनिया है, ये जो हमारे सराउंडिंग्स हैं,
ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल। नेचर का एक रूल चलता है कि जो स्ट्रांग होगा, अडेप्टेबल होगा, वो बच जाएगा, जो वीक होगा उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। हम नहीं चाहते कि हम इस पेनफुल वर्ल्ड में जाएं। हम नहीं चाहते कि हम उन स्टेजेस से गुजरें जिसमें हमें अपने दिमाग पर स्ट्रेस आए। हाँ, स्ट्रेस एक बुरी चीज़ है जो कि हमारी हेल्थ को ख़राब करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेजेंट में स्ट्रेस में ना आकर आप फ्यूचर में एक स्ट्रेस के पहाड़ के नीचे दब जाओ। आप देखो, जो लोग प्रेजेंट में स्ट्रेस को नहीं झेलते, उनकी फ्यूचर में ना ही स्ट्रेस झेलने की उतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है, और तब स्ट्रेस एकदम से आ जाता है, झपट्टा मार देता है कि हाँ तू सारी उम्र मुझसे बच कर रहा, मैं एकदम तेरे ऊपर आ जाता। वहीं जो लोग प्रेजेंट में अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं, जो पेन से गुजरते हैं, वो जो है स्ट्रेस के केपेबल भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया होता है। वो उनका माइंड इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मेंटालिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और फ्यूचर में उनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं झेलना पड़ता। वो बात अलग है कि वो बड़े प्लान्स पर काम कर रहे हैं कि उन पर वो काम का स्ट्रेस हो, लेकिन उनको लाइफ का स्ट्रेस नहीं होता है। उनको ये नहीं होता कि यार अब क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे मेरी सेहत पर खर्चने के लिए पैसे नहीं हैं, एक अच्छे से हॉस्पिटल में जाने के लिए नहीं। उनको ये चिंता है कि ये जो मैं कंपनी खड़ी कर रहा हूँ इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, और वो इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी नहीं होता, क्योंकि आपके आसपास कलीग्स हो जाते हैं, आपके आसपास इन्वेस्टर्स हो जाते हैं, मतलब कि वो नेटवर्किंग बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव कम हो जाता है। सो अवॉइडेंस बिकम्स हैबिट एंड रियलिटी ग्रोज हार्शर वाइल इमेजिनेशन ग्रोज स्ट्रॉन्गर। मतलब कि चीज़ों को इग्नोर करना तो एक हैबिट बन जाती है, साथ ही साथ हमारी रियलिटी और भी ज़्यादा बदतर होती जाती है, और भी ज़्यादा एक मतलब कि डरावनी, खूंखार होती जाती है। जब तक आप इस खूंखार चीज़ से अभी से लड़ना नहीं शुरू करोगे, तो फ्यूचर में आप इसे एक अच्छी पीसफुल चीज़ नहीं बना सकोगे। पॉइंट नंबर 6, information overload. In the modern world, we consume endless motivational videos, self-help books, and podcasts. Knowledge is abundant, but application is rare. वही चीज़ कि हम नॉलेज को लेते रहते हैं। नॉलेज अनलिमिटेड है, तुम किसी भी चीज़ के बारे में जितना भी नॉलेज ले लो। अब तो AI आ गया है, उसे एक क्लिक करो और नॉलेज आपके सामने। वो हर बंदा कर लेता है, नॉलेज हर बंदा ले रहा है आजकल बड़े से बड़े टॉपिक पर भी आम बंदे को पता होता है। जैसे कि हम पहले कहते थे कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आम सी चीज़ है। रॉकेट साइंस मतलब कि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, लेकिन अगर किसी आम बंदे ने AI से पूछ लिया कि रॉकेट साइंस को सिंप्लीफाई कर दो, मुझे आसान शब्द में बता दो, तो उसको भी वो चीज़ समझ लग जाएगी। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये मुश्किल चीज़ें आगे बहुत ही ज़्यादा आसान होती जाएंगी, लेकिन एक चीज़ मुश्किल हो जाएगी, वो है एग्जीक्यूट करना प्लान्स को। मतलब कि दो बंदे हैं, एक ने दोनों ने कंटेंट क्रिएशन के बारे में चैट GPT से पूछ लिया। एक बंदा तो मेंटल मास्टरबेशन करता रहेगा, विजुलाइज करता रहेगा, दूसरा बंदा एग्जीक्यूट करेगा। वो कहेगा अच्छा ये चीज़ इतना ज़्यादा आसान है, चलो पहली वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो वो YouTube पर डालेगा। फिर उसको आएगा कि यार व्यूज़ तो आ नहीं रहे, तो वो थोड़े दिन वेट करेगा, फिर वो कहेगा चलो एक और बार ट्राई करते हैं, फिर रुकेगा, एक और बार ट्राई करते हैं। जब एल्गोरिदम को पता लग जाए कि हाँ ये बंदा वीडियोस अपलोड कर रहा है, जब उसके व्यूज़ बढ़ने लग जाएंगे, 2 व्यूज़, 3 व्यूज़, 4 व्यूज़, तो उसको लगेगा हाँ यार कुछ तो प्रोग्रेस हो रही है। वहीं वो दूसरा बंदा वो सिर्फ विजुलाइज ही कर रहा है, वो पहले ही सोच कर बैठा है कि मेरे तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मैं तो लाखों में खेल रहा हूँ। ऑफ कोर्स हमें पता है कि ऐसा नहीं होता है, एक ही दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, अनलेस आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे बंदे हो जिन्होंने अभी चैनल खोला और फटाक से ऊपर आपके सब्सक्राइबर्स गए। तो अगर आपने वैसा बंदा भी बनना है तो आपको प्लान्स को एग्जीक्यूट करना तो होगा, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन है, वो अलग प्लान्स होंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस लेवल तक पहुंचने के लिए। पॉइंट नंबर 7, फियर ऑफ जजमेंट। ऑफ्टन पीपल ओवरथिंक बिकॉज दे फियर व्हाट अदर माइट से इफ दे फेल। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। इस पॉइंट को नेपोलियन हिल ने अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में भी उन्होंने एक
चैप्टर में बताया है कि क्या ह्यूमंस के फियर होते हैं। उन फियर में ये भी फियर है कि दूसरे बंदे क्या सोचेंगे, फियर ऑफ जजमेंट। फियर ऑफ जजमेंट की वजह से हम अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में ही जीते रहते हैं। अगर हमारा दुश्मन भी है तो वो भी हमारे फैंटेसी वर्ल्ड में हमारी तारीफ करता रहेगा। ये चीज़ है। और जब आप जजमेंट के फियर से ही रहते रहोगे कि यार अगर मैंने ये काम कर लिया तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैंने ये कर दिया तो मेरे फूफा जी क्या सोचेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसकी वजह से हम अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अब प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उनके जो रिजल्ट होंगे वो कैसे देखेंगे। मतलब कि ये एक दीवार की तरह हमारी सक्सेस में खड़ा हो जाता है। पॉइंट नंबर 8, क्लियर गोल्स। अ माइंड विदाउट क्लैरिटी नेचुरली वंडर्स व्हेन गोल्स आर वॉच और वोग, मुझे प्रोनाउंसिएशन इस शब्द की नहीं पता, सॉरी। तो आई वांट टू बी सक्सेसफुल और आई वांट टू बी कॉन्फिडेंट। The brain fills the gap with fantasies instead of concrete plan। जब हमारे पास कोई गोल नहीं होता, या फिर ये कह लो कि कोई क्लियर गोल नहीं होता, पूरा फोकस वाला नहीं होता कि हाँ मैंने ये चीज़ करनी है, उसकी जब हम छोटी से छोटी चीज़ पर नहीं चल जाते, उसकी पिन भी नहीं पहचानते, तो वो धीरे धीरे मुश्किल होता जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आपको लिए तो पता है डॉक्टर बनना है, आपके लिए नहीं पता किस चीज़ के किस फील्ड में डॉक्टर बनना है। मतलब कि डॉक्टर बनना तो एक नहीं होता, एक होता है आपके कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, फिर आपके आ जाते हैं लंग्स के आ जाते हैं डॉक्टर। मतलब कि हमारे ऑर्गन के एक एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डॉक्टर बन चुके हैं, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने ग्रोथ कर ली है। वो देखो कि आप उनमें कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो और उस फील्ड में भी और कितनी ज़्यादा। तो जब आपके पास गोल्स क्लियर नहीं होते तो आप अगर उस पर काम भी करे हो तो भी आप ऐसे फॉग में रहते हो, धुंधला सा रहते हो कि यार मैं चल तो रहा हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं सही जा रहा हूँ, क्या आगे मेरी खाई है या पीछे मेरे कुआं है, कुछ नहीं पता। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आप गोल्स प्लान भी करें तो क्लियर हो। जैसे कि आप चाहते हो कि मैं कंटेंट क्रिएटर बनूं, ठीक है, कौन सी नीश चुनूं। नीश का मतलब कि मैं कौन से स्पेसिफिक लोगों को चुनूं कि जो कि मेरे कंटेंट को देखें और उसे सीखें। उनमें भी वो कौन सी एज ग्रुप होनी चाहिए, कौन सी कंट्री में मैं रह रहा हूँ या कौन सी कंट्री को मैं वो कंटेंट दिखाना चाहता हूँ। मतलब कि उसकी रग रग से वाकफ़ हो जाओ, तब जाकर आप प्लान्स को अच्छे से एग्जीक्यूट करना होगा। अगर आप चाहते हो ना कि मैं परफेक्शनिज्म भी बनना चाहूँ, मतलब वो ऑब्वियसली वो बुरी चीज़ है, लेकिन हम कहीं ना कहीं बेटर तो हो सकते हैं। हम 100 के नियर अबाउट तो आ सकते हैं, हम 80% तो आ ही सकते हैं। 80-20 रूल जो है हमारा, तो उसके लिए आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके गोल्स क्लियर हो, आप उस चीज़ के रग रग से वाकफ़ हो जाओ। आप उसके मतलब कि अगर मैं थोड़ा सा एक्सट्रीम पर जाना चाहूँ तो आप उसके एटम तक पहुँच जाओ। पॉइंट नंबर 9, कंफर्ट एडिक्शन। एक्शन requires discomfort. Waking early, sweating in the gym, facing rejection or grinding through study sessions. Mental masturbation require nothing but imagination. हम नहीं चाहते कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं। हम नहीं चाहते कि हम पर वो चीज़ें आए, लोग कहें कि ये तू क्या कर रहा है, ये तू क्यों वीडियोस बना रहा है, क्या मतलब है इसका। जहाँ पर 10 बंदे पहले ही वीडियो बना रहे तो तेरे वीडियो डालने से क्या हो जाएगा। हम ये नहीं सुनना चाहते। हम सुनना चाहते हैं कि वाह यार तूने पहले ही प्रोजेक्ट में नासा में भर्ती कर लिया खुद की। ऑफ कोर्स ये एग्जांपल है। तो मतलब कि हम नहीं चाहते कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, तो वो एक एडिक्शन बन जाती है और हम अपनी फैंटेसीज में ही बैठे रहते हैं और कुछ नहीं चाहिए होता। पॉइंट नंबर 3, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। विदाउट डिसिप्लिन द माइंड बिकम्स प्लेग्राउंड फॉर डिस्ट्रैक्शन। एवरी टाइम द अर्ज टू एक्ट arises, laziness overpowers it and the mind slips back into thinking mode. Discipline is the bridge between knowledge and results. Those who lack it indulge in endless mental rehearsal but never cross into achievement. So, अगर मैं इसको छोटे से पैसेज में कवर करना चाहूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है, तो वो होगा कि
खाली दिमाग शैतान का घर, ये हमने मुहावरा सुना हुआ है। तो जब हम कोई भी काम नहीं करें, बैठे हैं सिर्फ, सुबह उठा, चाय पी और बैठे, यार मैं क्या करूँ, मैं क्या आज ऐसा करूँ कि मेरा दिन प्रोडक्टिव फील हो, क्या हो कि मैं ऐसा फील करूँ कि हाँ यार मेरी लाइफ में प्रोग्रेस है। अगर आपने चुन भी लिया कि मैं आज 4 घंटे पढ़ूंगा बैठकर बिना डिस्ट्रैक्शन के, तो आप ओवर प्लान करने लग जाओगे कि यार मैं कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ूँ, मैं कैसे शुरू करूँ, कौन सा लेक्चर सुनूँ, क्या मैं कंप्यूटर पर टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर पढ़ूँ या फिर मैं फिज़िकल टेक्स्ट बुक पर पढ़ूँ, क्या मैं इस नोटबुक पर नोट्स उतारूँ या बल्कि ओवर प्लानिंग करने लग जाती हो, ओवर थिंकिंग करने लग जाती हो। इसकी वजह से आप के अंदर वो डिसिप्लिन आ ही नहीं पाता। जैसे कि हमने पार्ट 1 में बात की थी, तो वो डिसिप्लिन नहीं आ पाता, आपका एक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, आपके दिमाग में बस ओवर प्लानिंग चल रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, फीयर ऑफ जजमेंट आ रहा है, इट्सेट्रा इट्सेट्रा, जो भी बुरी से बुरी चीज़ हो सकती है। Point number 11, comparison and envy. When people compare themselves too much with others, they often imagine scenarios of surpassing them instead of working on themselves. They fantasize about the future moment where they will be admired. हम नहीं चाहते कि कोई बंदा हमसे बड़ा हो जाए, ये रियलिटी है हमारी ईगो को जब चोट पहुंचती, या फिर हम नहीं चाहते कि जो हमारे सामने वाला सो कॉल्ड दुश्मन है वो हमसे बड़ा हो जाए, या फिर हमारी जिसके साथ आर्गुमेंट होकर हटी है वो हमसे ऊपर हो जाए, जिसकी वजह से हम बस वो जो अंदर बुरी आग है उसमें ही सड़ते रहते हैं। मतलब कि हम ये नहीं सोचते कि वो अपना अलग काम कर रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है, वो अपनी लाइफ को चेंज कर रहा है, वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है जो, या फिर प्रोवाइड कर रहा है, मैं अपनी फैमिली के साथ है या मैं अपनी लाइफ के साथ काम कर रहा हूँ। हम ये सोच रहे हैं कि यार ये मेरे से आगे कैसे चला गया, मैं तो इसकी बुद्धि लाल कर दूँगा। नहीं, आप सोचो कि उसका तो काम ही अलग है, वो आपकी लाइफ में मैटर नहीं करता है। तो आप ये सोचो कि मैं बिना कंपैरिजन और बिना अहंकार, बिना एनवी के खुद लाइफ को कैसे मतलब कि प्रोग्रेस कर सकता हूँ। और यहाँ पर एक नेगेटिव विजुअलाइजेशन वाली चीज़ भी आ जाती है। हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार मैं बैठा हूँ, मैं लाखों रुपये कमा रहा हूँ और वो बंदा जिसके साथ मेरी अच्छे से बनती नहीं, वो मेरे पैरों में गिड़गिड़ा रहा है मेरी हेल्प के लिए, और मैं उस पर मुंह पर जापट रख कर लिए कह रहा हूँ कि भाग जाए यहाँ से, तूने मेरे साथ पास्ट में ये किया था। ऑफ कोर्स कि अगर हमारे साथ बुरा हुआ है तो उसका जवाब देना चाहिए। आप जो भी फैंटेसीज में जी रहे हो, आप जो भी ओवर प्लानिंग में जी रहे हो, उससे बाहर आ जाओ। मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में क्या आर्गुमेंट की वजह से किसी बंदे के साथ नहीं बनती या फिर क्यों अहंकार है, मुझे नहीं पता है। बस मैं आपको ये कहता हूँ कि अपनी फैंटेसीज से बाहर आकर ये सोचो कि मैं अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकता हूँ और कैसे प्लान को एग्जीक्यूट करूँ। हो सकता है उस प्लान के एग्जीक्यूशन की वजह से आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएं, क्योंकि गॉड नोस क्या हो सकता है, हमें नहीं पता कि क्या होगा फ्यूचर। हो सकता है कि आप एक ही जगह पर जॉब में लग जाओ, या फिर वो आपका बॉस बन जाए, आप उसके कलीग बन जाओ, इट्सेट्रा जो भी एंडलेस सिनेरियोस हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लिफ चेंज टू एक्शन लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन, and transformation threatens the comfort of identity. For example, someone who has always been the shy guy may fantasize being confident but avoid acting, because real change means breaking old habit, facing rejection and redefining themselves. एक चीज़ होती है न्यूरो ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि जब हम अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने की कोशिश करते हैं या कर रहे होते हैं। हम इस पर भी वीडियो लाने वाले हैं जल्दी। तो हम नहीं चाहते कि हम चेंज हो, मतलब कि हम फैंटेसीज में तो चाहते हैं, ओवर प्लानिंग में, ओवर थिंकिंग में चाहते हैं अपने वो दुनिया में, हम कहते हैं कि मेरे सपनों की दुनिया में। तो उसमें होता है कि मैं तो चेंज कर रहा हूँ, अगर मैं शाय हूँ, मैं किसी के साथ अच्छे से बात नहीं कर पाता, मैं किसी लड़के के साथ किसी लड़की के साथ किसी अंकल आंटी के साथ अच्छे से बात नहीं कर पाता, तो आप फैंटेसीज में तो अच्छे से कर सकते हो कि हाँ यार
मैं अंकल के साथ एक ऐसी बात करूँ कि वो अपने 4 बंदों में, क्योंकि यार लिए शर्मा जी का बेटा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, या फिर ये जो बच्चा है, ये मतलब क्या जब सामने से गुजरे कि वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब क्या तारीफ सुनना चाहती हो शाय गाय। तो क्या है कि आपको एक्शन भी तो लेना होगा। हमारी जो, अगर हमने एक पॉइंट भी निकालना हो ना पूरी इस गाइड का, तो है एक्शन। आप एक्शन ही नहीं ले रहे तो क्या होगा? मतलब कि इस फियर से बाहर आके मैं चेंज नहीं होना चाहता, लेकिन ये सारी कायनात मेरे पैरों में आकर गिर जाए। आपको एक्शन लेना होगा। चार्ल्स डार्विन का एक कोट था, वो कहते हैं कि नेचर में वो जानवर या वो स्पीसीज पावरफुल नहीं होती जिनके पास बड़े दांत हों, बड़ा शरीर हो, एक्सेट्रा, बल्कि वो पावरफुल होता है जो कि एवोल्यूशन के साथ साथ, टाइम के साथ साथ अडेप्ट करता है, चेंज होता रहता है। और ये चीज़ सोचो कि अगर आप अपनी लाइफ में उतार लो इसको, अपने, मैं तो कहता हूँ कि अपनी दीवार पर चिपका लो। ये जो कोट है चार्ल्स डार्विन का, मतलब कि इस कोट ने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज लाया। मैं भी एक डिल्यूजन में जी रहा था कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे लोगों से शर्म आएगी। बाद में पता चला जब मैंने अपने प्राइमर इंक्लिनेशंस को देखा कि ये तो मेरा वहम है, मेरा इल्यूजन है, मैं चेंज ला सकता हूँ, मैं अडेप्ट कर सकता हूँ सिचुएशन से। तब मैंने प्रोग्रेस करना असल में शुरू की थी, या कह सकते हैं कि तब मैं अपनी मेंटालिटी को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया था, और अब भी कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि अब मैं 100 हूँ और हमारे ह्यूमन पोटेंशियल के पीक पर हूँ, नहीं, मैं अब भी कर रहा हूँ, लेकिन पास्ट से तो बेटर, उस ओल्ड प्रताप से तो बेटर ही हूँ, जो अपनी क्लास में बैठे टीचर को ये नहीं कह सकता कि मेरी कॉपी चेक नहीं है, लेकिन अब मैं कैमरे के सामने बात कर सकता हूँ। एग्जीक्यूट करना सीखो, ये मेंटल मास्टरबेशन को, ये वीक मेंटालिटी को फेंक दो। ये जो भी आप इंस्टाग्राम पर देख कर कहते हो ना कि मैं सिग्मा मेल हूँ, मैं बात नहीं करूँगा, चुप कर कर बैठे हूँ, सब बुलशिट है। अपनी ज़िंदगी के मैदान में उतरो, लड़ो, सीखो, बढ़ो और शांत हो जाओ।